दी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। तो ये देखो, आज आपकी पहली क्लास है, तो थोड़ा सा इंट्रो हो जाए, है ना, ताकि हम लोग क्या क्या सीखेंगे, कैसे कैसे सीखेंगे, ये सारी बातें मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो देखो, ये जो क्लासेस हैं ये अवंती नाम की ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लगाई जा रही हैं, ठीक है। और इनका प्रोग्राम है नीव, है ना। नीव के प्रोग्राम के तहत आपकी क्लासेस ली जा रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा और समझो आखिर ये है क्या। तो देखो बेटा, गणित में भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और वो चीजें आपको सीखने पर, है ना, आपका जो मैथमेटिक्स का लेवल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। आप मैथमेटिक्स से एक तरीके से होता है ना, प्यार करने लगोगे, इंटरेस्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। तो एक इंटरेक्टिव वे में क्लासेस होने वाली है, बोरियत नहीं महसूस होगी कभी भी। आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस से परिचित ही होंगे अगर आपने पिछले क्लास। यस यस, इसके बारे में हम लोग क्लास के बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। यस, उसमें कई सारे लोग शामिल हैं, ठीक है। एक का नाम आप जान लीजिए, अक्षय सक्सेना। ओके ओके, अभी के लिए यहाँ पे आते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस से आप लोग परिचित हैं, और इस साल भी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ही करने वाले हैं। और गणित का जो दैनिक जीवन में उपयोग है ना, वो आप समझ जाएंगे। और जो होता है ना, जो डेली कैलकुलेशंस होते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये तो आप सीखेंगे ही सीखेंगे। साथ में जो आपके बुक्स हैं उनको भी आप सीखने वाले हैं। जैसे आपकी एनसीईआरटी है क्लास 10th की, तो वहां से भी हम लोग थियरी और क्वेश्चन कवर करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, गणित में पढ़ाऊंगा तो रुचि तो डेवलप हो ही जाएगी, ठीक है। कक्षा में गूगल मीट पर आपकी क्लासेस चलेंगी, सप्ताह में 3 बार, डेली नहीं चलेंगी, वीक में 3 दिन आपकी क्लासेस होंगी। चलो, टाइमिंग क्या है ये नोट कर लो, है ना, ये नोट कर लो, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो शाम के 5:30 से 6:30 क्लासेस होंगी। कब कब होंगी? सोमवार, बुधवार एंड शुक्रवार। इसी दिन आपकी क्लासेस होने वाली हैं। तो ये वाला स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई आप इसे नोट कर लेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, कई सारे बच्चे मुझे जानते भी होंगे, कई सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, उनकी पहली क्लास होगी मेरे द्वारा। तो छोटा सा परिचय जान लो मेरा, ठीक है। देखो, मेरा नाम बेटा शुभम अग्रहरी है। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मैंने बीएससी और बीएड किया हुआ है। बीएससी मैंने मैथमेटिक्स में की है। मैं पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स, ठीक है। और इसी क्रम में मैं आज आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने आया हूँ। ओके, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप क्लास डेली करिएगा। कुछ बेसिक बातें, जैसे कि देखो, ये वाला जो बटन आप देख रहे हो ना, ये माइक का बटन है, अक्सर इसे ऑफ रखना है। हालांकि अगर आपको कोई डाउट पूछना है, कुछ बताना है, तो आप इसका जो बटन है ना, इसको क्लिक करके ऑन करके पूछ सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। फिर रही बात ये वाले बटन की, तो ये कैमरा का बटन है। अगर मान लो आपको नोटबुक चेक कराना है तो आप इसे ऑन करके चेक करा सकते हैं, बट अननेसेसरी ऑन नहीं रखना है। ओके, अच्छा। फिर देखो, ये जो बटन है 3 डॉट वाला, है ना, इस तरीके से बना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ही आप इसको क्लिक करोगे ना, इस तरीके से एक बॉक्स बनेगा, देखो ऐसा वाला। इस बॉक्स पे देखो, यहाँ सबसे ऊपर की तरफ लिखा है इन कॉल मैसेज। इस पे क्लिक करोगे तो आप जितने भी डाउट है ना, वो लिख करके पूछ सकते हो, ठीक है। लिख करके पूछ सकते हो, यानी आप पर कमेंट कर सकते हो, ठीक। अच्छा, ये वाला बटन देखो, एक्टिविटीज का। एक्टिविटीज के बटन से क्या करते हैं बेटा, देखो, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा पोल में, तो आप एक्टिविटीज पे क्लिक करना, पोल सेक्शन में जाना, तो वहां पे आप पोल का आंसर कर सकते हो। जैसे देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 के 4 ऑप्शंस होंगे। अब इनमें से केवल एक ही ठीक होगा, तो लेट सपोज सी वाला विकल्प ठीक है, तो यहाँ पे टिक करना और वोट के बटन पे क्लिक कर लेना। जो ही आप ऐसा करोगे, आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा। आई होप इतनी सारी बातें क्लियर हैं।
अगर इतनी सारी बातें क्लियर हैं तो आप एक बार वाई टाइप कर दो, नहीं क्लियर है तो एन टाइप करो, जल्दी से करो। अगर इतना क्लियर है तो वाई, नहीं क्लियर है तो एन। नाइस नाइस नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। आप देखो, वही जो मैं भी बात कर रहा था कि क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 1 है, और चैप्टर का नेम क्या है, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या आपसे पूछा जा रहा है, लिखा हुआ है कि आज तक आपने बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जरूर पढ़ा होगा। आपको कितने प्रकार की संख्याओं के बारे में पता है? ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि बताओ कितने प्रकार की संख्याएं आप गिनवा सकते हैं, बता सकते हैं। क्या कोई भी बच्चा मुझे बताएगा? आप माइक ऑन करके भी बता सकते हैं, आप चैट में भी बता सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अगर आप माइक ऑन करके बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, चैट में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। बता सकते हैं कि संख्याएं कौन कौन से प्रकार की होती हैं, कोई एक दो टाइप गिनवा दो हमें। कोई नहीं बताएगा? अच्छा चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। ठीक है मैं बताता हूँ, हालांकि बहुत बच्चे जानते होंगे बट बोलने से डर रहे हैं। बेटा डरना मना है यहाँ पर, ठीक है। खुलकर पढ़ो, खुलकर बोलो। देखो संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे मान लो प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, है ना, पूर्णांक हो गया, है कि नहीं। फिर मान लो सम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, यानी संख्याएं तो कई प्रकार की होती हैं, कई कैटेगरी में उनको बांटा गया है, ठीक। तो हमें कुछ विशेष प्रकार की संख्याओं के प्रकार के बारे में जानना है। चलो और स्टार्ट करते हैं। देख, एक है प्राकृतिक संख्या। क्या होती है प्राकृतिक संख्या? तो देखो बच्चों, अगर आप गिनती स्टार्ट करते हैं ना, मेरी बात समझना, अगर आप गिनती स्टार्ट करते हैं तो जो गिनती की संख्याएं हैं उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अगर मान लो कोई गिनती आपसे सुनाने के लिए बोले तो आप कहाँ से स्टार्ट होते हो? आप स्टार्ट होते हो 1 से, ऐसे तो बोलते हो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हो। तो 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाओगे। तो ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक। बताओ कितने बच्चे इसको पहले से जानते थे? जो जानते हैं वे वाई टाइप करेंगे, ठीक है, जो नहीं जानते थे इसको एन टाइप करेंगे। रोहित जानते थे, ठीक है, साहिल भी, तरुण भी, ओके। तो इतने सारे बच्चे आप लोग जानते थे, तो आप लोग पार्टिसिपेट करिए ना, बताइए, खुलकर बताइए। यस, बढ़िया, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से बताना है, अच्छे से पढ़ना है, बहुत कुछ सीखोगे आप लोग। तो हम लोगों ने ये देखा कि प्राकृतिक संख्या गिनने की संख्याएं होती हैं। जल्दी से बताओ पूर्ण संख्या के बारे में, कौन बताएगा पूर्ण संख्याएं? अच्छा आप लिख रहे थे और इतने में हम बोल दिए, यही तो वजह है कि मैंने कहा था कि आप माइक ऑन करके भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया रोहित, बहुत बढ़िया। तो देखो, पूर्ण संख्याओं में बस शून्य को शामिल कर लीजिए, 0 1 2 3। तो ये जो समूह बना इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या, बहुत ही बढ़िया। चलो बताओ पूर्णांक क्या होते हैं, कौन बताएगा? पूर्णांक क्या होते हैं? इंदर का भी उत्तर आ रहा है, बढ़िया। आप माइक ऑन कर लो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूर्णांक के बारे में बात हो रही है, तो देखो बच्चा, जो आप ये प्राकृतिक संख्याएं देख रहे हो ना, इन्हें एज इट इज लिख दो, 1 2 3। और इन्हीं का जो ऋणात्मक मान है ना, यानी कि जो इनका माइनस के साथ में मान है वो भी लिखो, यानी कि -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब बीच में ये जो जीरो था ना, इसको भी शामिल करो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, इंदर के नाम से। तो इस प्रकार से ये जो ग्रुप बना, इस प्रकार से ये जो समूह बना संख्याओं का, इस वाले समूह को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। अगर इन तीनों ही नंबर्स के बारे में आप सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, और अगर नहीं क्लियर है तो एन टाइप कर दो।
ओके, रोहित बोल रहे हैं यस सर, गुड। साहिल ओके, वाई ठीक है। तरुण ओके, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं तुरंत, है ना, बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखो यहाँ पे कुछ प्रश्न है जो आपसे पूछे गए हैं, आप सोचेंगे उत्तर करेंगे, ठीक है। देखो डरना नहीं कि गलत हो जाएगा कि सही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों का। आप पहले आंसर करना सीखिए, ठीक है बेटा। आंसर करोगे ना, पार्टिसिपेट करोगे, वही बहुत है। आप सीखते चले जाओगे उसके बाद में। पहला सवाल, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ। हाँ, अगर आप जानते हो तो ऐसे ही एकदम लाइट की स्पीड से आंसर आने चाहिए। यस, जैसे आप आंसर कर रहे हो ना अभी, एकदम इसी प्रकार से लाइट की स्पीड से आंसर करने हैं आपको। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या देखो बेटा, मैंने कहा था कि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, वन से। आप पीछे देख लो, यहाँ पे देखो 1 2 3। तो जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, कौन सी होगी, वन होगी। एक बच्चा बोला जीरो, तो जीरो नहीं, अच्छा सेकंड का जीरो, वाह, समझ गए। ठीक है, बढ़िया। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, आखिर पूर्ण संख्या में हम लोग क्या करते थे, जीरो से स्टार्टिंग करते थे। और अगर जीरो से स्टार्टिंग करते हैं बेटा, तो जो जीरो होगा वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। तो यहाँ पे जीरो लिख दो। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, कौन बताएगा इसको। सबसे छोटी, सॉरी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, थर्ड का डॉट डॉट डॉट, अच्छा ठीक है, तो कुछ तो बताना पड़ेगा। तो देखो जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है वो डिफाइन नहीं किया जा सकता है। कुछ भी सोचोगे ना, कोई भी संख्या सोचोगे, तो उससे बड़ी वाली संख्या जरूर एग्जिस्ट करेगी, जरूर अस्तित्व में होगी। तो इसे बताया नहीं जा सकता है। मान लो अगर इसे लिखना भी है तो बोल सकते हैं अनंत, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि परिभाषित नहीं किया जा सकता। दोनों बातें हैं, है ना। पहले 5 धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं? तरुण, हाँ आपने ठीक बताया, लेकिन थोड़ा सा मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, पहले 5 धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं। बताओ कौन सा होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं +1 +2 +3 +4 +5। कोई दिक्कत, ठीक है। एक बात और, आप +2 लिखो या सिर्फ 2 लिखो, दोनों बातें सेम है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। बेटा अब एक प्रश्न पूछे पोल में, उत्तर करोगे आप लोग। पोल में एक प्रश्न पूछे, पोल में। अच्छा बेटा, बढ़िया, ठीक है। सभी बच्चे जानते ही होंगे कि अगर पोल ऑन होता है तो चैट बंद कर दिया जाता है, ठीक। हम्म, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आ चुका है और सभी बच्चे इसका उत्तर करने वाले हैं पोल सेक्शन में, ठीक। कहीं भी दिक्कत होगी, कुछ भी परेशानी होगी तो हमें जरूर पूछना, आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। देखो लिखा क्या है, लिखा है कि नीचे दी गई संख्या में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है, यानी इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है कौन पूर्ण संख्या है। वाह, 4 बच्चों का आंसर आया और सभी चारों बच्चों का ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही है ना, ऐसे ही उत्तर करते रहो, गुड जॉब, गुड जॉब बेटा। 5 बच्चों का उत्तर आ गया, पांचों का ठीक है, वाह। हाँ, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक। चलो लास्ट के 5 सेकेंड रुक जाते हैं हम, काउंटिंग भी कर देते हैं, ठीक है। 5 4 3 2 1, टाइम अप, ठीक। समय समाप्त, अब समझना बच्चा, अब समझना, ठीक। देखो इन सब पोल के लिए मैंने आपको ज्यादा टाइम नहीं दिया, क्यों, क्योंकि बहुत ही इजिली हो जाएगा, बहुत ज्यादा पेन चलाने की जरूरत है नहीं, सिंपली देख करके उत्तर बताया जा सकता था। तो लिखा क्या हुआ है कि नीचे दी गई संख्या में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है। आप खुद सोचो, पूर्ण संख्या की शुरुआत होती थी कहाँ से, जीरो से।
फिर हम लोग क्या लिखेंगे, 1, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, और ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे लिखा है 1/2। क्या ये बात सही है? जी नहीं, ये बात गलत है। ये पूर्ण संख्या नहीं है। दशमलव में एक संख्या लिखी गई है, ये भी नहीं है। ऋणात्मक में लिखा गया है, ये भी संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। बचता कौन सा है? बी वाला। यही आपका क्या है, फाइनल उत्तर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एक और प्रश्न पूछते हैं आप लोगों से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस। देखो यहाँ पे थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि आखिर ये है क्या। देखो लिखा है 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। आप ध्यान देना, 2 अंकों की संख्या तो बताना, लेकिन सबसे बड़ी वाली प्राकृतिक संख्या बताना। जैसे मान लो, अगर हम बात करें एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो एक अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है अगर देखा जाए तो 9 बोलेंगे। एक अंक की जो सबसे छोटी संख्या है ना, क्या बोलेंगे? शून्य बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आपको बताना है 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एंड दैट्स व्हाई मैं पोल अब स्टार्ट कर रहा हूँ। कहीं पर भी परेशानी होगी ना, तो तुरंत पूछना। बताओ। बताओ बताओ बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 बच्चों का उत्तर आया, 4 बच्चों का, सबका सही है। आगे बढ़ते चले जाओ, है ना, बिल्कुल बहुत ही फास्ट तरीके से आगे बढ़ते चले जाओ। सब चीजें आपको मालूम है, आप अच्छे बच्चे हो, हर एक चीज मालूम है। ओके, 4 लोगों का आंसर आ गया, बाकी लोग भी आंसर करो। देखो बेटा, अगर आपने क्लास ज्वाइन की है ना, तो आंसर देने से पीछे मत रहो, ठीक है? आंसर देने से पीछे मत रहो, ठीक। आप आंसर करने की कोशिश करो। बिल्कुल। बाकी लोग भी आंसर करो। आपके पास 10 सेकंड का समय है। तो 10 सेकंड का समय है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब मैं पोल बंद करता हूँ, और ठीक है, चैट सेक्शन में ऑन करता हूँ। चलिए बताइए, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अच्छा सवाल था, ठीक है। जल्दी बताओ बच्चा। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। हम्म बढ़िया, बढ़िया। तो देखो, 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताना था। तो अगर आप प्राकृतिक संख्या की शुरुआत करो, तो स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से, 2, 3, 4, अब ऐसे बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे, इस तरीके से बेटा बढ़ते चले जाओगे, तो इधर आता है 99, फिर आने लगता है 100। ठीक है। आप देखो, जो 100 है वो 3 अंकों की संख्या है, और हमें बताना था 2 अंकों की सबसे बड़ी। तो 2 अंकों की उस हिसाब से जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो 99 की तो होगी। क्यों? क्योंकि जो ही आप इससे ज्यादा बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुरंत वह 3 अंकों की संख्या बन जा रही है। इसीलिए हम ए वाले को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन पूछते हैं। एक सेकंड। अच्छा हाँ, ठीक। देखो, एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। नोट करिए, प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। क्या आपने इसको नोट कर लिया? जल्दी बताओ, है ना? क्या आपने इसका हेडिंग लगा लिया? वाई टाइप करो, अगर हाँ तो वाई टाइप करो। ठीक है,
ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, जो संक्रियाएं होती हैं उसका मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये सिखा देता हूँ। संक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशन। अब आप समझोगे कि सर गणित में ऑपरेशन कहाँ से आ गया, है ना, ये तो डॉक्टर लोग करते हैं, यहाँ पे कहाँ से ये टपक पड़ा। ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर हम गणित की बात करें तो ऑपरेशन यानी संक्रिया का जो मतलब होता है वो क्या होता है, देखो, प्लस करना, माइनस करना, गुणा करना या फिर भाग करना। ये जो चार चीजें आप देख रहे हो इसे ही बोलते हैं संक्रिया, या फिर इंग्लिश में बेटा इसको बोलते हैं ऑपरेशन। ठीक है, आई होप आपने सीख लिया कि ऑपरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले ऑपरेशन के तहत हम सीखेंगे क्या, योग और घटाव यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये देखो, पहला क्वेश्चन 7099। आप लोग खुद बताना, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। 7099 में 1909 को जोड़ रहे हैं, बताओ तो जरा क्या आएगा। सब लोग बताओ। कोई मुझे ऐड करके बताएगा। चलो ठीक है, देख, अगर हम 9 और 9 को जोड़ें, ठीक है, तो 9 और 9 तो 18 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8, एक क्या हो गया, कैरी। ये था 9 और ये कैरी होने की वजह से 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 और एक 10 ही तो होता है। तो 10 को तो आप तुरंत 10 तो लिखेंगे नहीं, जीरो लिखना पड़ेगा। फिर से 1 क्या हो गया, कैरी हो गया। ठीक, समझना मेरी बात को। अब फिर से अगर 1 कैरी हो गया तो यहाँ पे 1 कैरी है, तो 9 और एक 10 फिर से हो गया, तो जीरो लिखो। फिर से 1 कैरी, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये 1 कैरी था, 7 और एक 8 है, और 8 और एक 9, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 9। यानी फाइनल उत्तर बनेगा आपका 9008। तरुण, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आया समझ में कि नहीं आया, सब लोग बताएंगे। अच्छा, सेकंड का ही बता रहे हैं आप लोग, वाह। हाँ, तब तक करो आप लोग, ठीक है। विक्रम, बेटा कैमरा बंद कर लीजिए, ठीक है। बच्चों मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ठीक। सर क्या बताना है इस सवाल में? सेकंड वाला अगर देखोगे तो यहाँ पे माइनस करने के लिए बोला गया है, तो माइनस बताना है। देखो मैं बताता हूँ आपको, लिखा है कि 5885 और 1980 माइनस करना है। 5 में से जीरो तो जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि जीरो का कोई वैल्यू तो होता नहीं है, तो कुछ माइनस तो होगा नहीं, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट 5। अब 8 में से 8 जाएगा, समझना मेरी बात को। आप खुद सोचो, जैसे मान लो आपके पास 8 चॉकलेट था और आप आठों खा गए, कोई भी नहीं छोड़ा आपने, सब का सब खा गए। तो अगर 8 चॉकलेट में से 8 खा गए तो आपके पास टोटल कितने चॉकलेट बचते हैं, बताओ। बताओ, जीरो बचेगा कि नहीं बचेगा, तो बस जीरो लिखो यहाँ पे। अब देखो 8 में से 9 तो जाने वाला है नहीं, क्यों, क्योंकि 8 पड़ गया छोटा, और उसमें से हम घटा रहे हैं एक बड़ी चीज, तो ऐसे तो होता नहीं है। जैसे मान लो, समझना मेरी बात को, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास तुम्हारे पॉकेट मनी के हैं 5 रुपए, ठीक है, आपके पापा ने दिए आपके 5, मतलब आपको 5 रुपए, और उन्होंने बोला ठीक है बेटा इसको चॉकलेट वॉकलेट खा लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक। अच्छा,
लेकिन आपकी सिस्टर को काम पड़ गया कुछ, लेट सपोज एक पेन लेना है उन्हें 10 रुपए का, ठीक है, समझना, एक 10 रुपए का पेन लेना है उन्हें और आपके पास है 5 रुपए। तो अगर वो बोले कि मुझे 10 रुपए दो, ठीक है, अगर वो बोले कि मुझे 10 रुपए दो, तो क्या तुम उसे 10 रुपए दे पाओगे? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास तो 5 ही रुपए हैं और उसे जरूरत कितनी है 10 रुपए की, कैसे देंगे? तो आप क्या करेंगे, आप अपने किसी दोस्त से, ठीक है, एक तरीके से बोलते हैं ना उधार, उधार लेंगे कि दोस्त मुझे 5 रुपए दे दो ताकि मेरे पास 10 रुपए हो जाएं, और जब मैं उन 10 रुपए को दूंगा अपनी सिस्टर को तो वो एक पेन खरीद सकती है। यानी कि आप उधार लेंगे, राइट? ये भी वही करने वाला है। 8 5 से उधार लेगा एंड दैट्स वाई जो ही ये उधार लेगा तो यह 18 हो जाएगा। अब 18 में से 9 जाता है ना, तो 9 आता है। अब देखो, इसने उधार दिया था तो अब ये 5 तो रहेगा नहीं, है कि नहीं? 5 तो रहेगा नहीं, एक कम हो जाएगा उधार देने की वजह से, तो 4 हो गया, तो 4 में से एक जाता है तो कितना आ जाएगा? 3। 3905। क्लियर? चलो अब आ जाओ थर्ड वाले पे। अब तो आप तेजी से करते चले जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थर्ड वाला बताओ, जल्दी से लिखो, थर्ड वाले का उत्तर कितना आएगा? हम्म, अच्छा, थर्ड वाले का, ठीक है, ठीक है। देखो, 9 9 और 9 18, 1 कैरी, 7 और 7 14 और एक 15, 1 कैरी, एक और एक 2 और एक 3, यानी 3500। इस तरीके से हम लिख सकते हैं 89। जी, इसको बताओ जल्दी, जल्दी बताओ, अब तो टाइम नहीं लगना चाहिए। यस, 4497। वाओ, ऐसे ही फास्ट तरीके से आंसर करना है, ठीक, क्योंकि बाकी चीजें आप सीख गए हो, बेसिक जो था सब सीख गए। तो 5687 और लिखा है 1190। दोनों के पहले माइनस इस तरीके से करना है, तो 7 में से 0 हो जाता है 7, 8 में से 9 जाएगा नहीं, फिर से वही वाली बात, कैरी लेगा, 18 हो जाएगा, 18 में से 9 जाता है बच्चा, 9 लिखोगे, है कि नहीं? अब ये 6 नहीं होगा, अब ये 5 होगा, 5 में से बन जाता है तो 4, एंड 5 में से बन जाता है तो 4, यानी कि 4497। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बताओ। ठीक है, चलो, अच्छा, सब कुछ पहले ही बता दिए, ठीक ठीक ठीक, बढ़िया। हाँ, ये बताओ, 356 540 से कितना छोटा है? सवाल समझना, जैसे मान लो, है क्या ये, जैसे मान लो आप है ना, और मान लेते हैं आपकी उम्र है, ठीक है, 14 ईयर्स। मान लेते हैं आपकी उम्र है 14 ईयर्स, और आपका एक बड़ा भाई है, ठीक है, उसकी उम्र है लेट सपोज 20 ईयर्स, ठीक। तो पूछा जाए कि बताओ तुम कितने छोटे हो अपने भाई से, बता सकते हो? तुम कितने छोटे हो, यानी ये वाला जो लड़का है इस वाले लड़के से कितना छोटा होगा, जल्दी बताओ। जो पहला वाला लड़का है वो दूसरे वाले लड़के से कितना छोटा है, बेटा पहले ये बताओ। हाँ, तरुण का सबसे पहले उत्तर आया, बाकी लोग तो आंसर कर ही रहे हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो आप कहोगे सर मेरी उम्र है 14 ईयर्स, मेरे भाई की उम्र है 20 ईयर्स, रही बात मेरे छोटे होने की तो कितना रहूंगा? तो बस इसमें से माइनस कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है। जो ही हम माइनस करेंगे सर, तो 20 माइनस 14 करेंगे तो आता है 6, तो मैं 6 साल छोटा रहूंगा अपने 20 साल वाले भाई से। उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 540, आपको बताना है कि 356 कितना छोटा है, जल्दी से माइनस कर दो। शून्य में से 6 तो जाने वाला है नहीं, कैरी दोगे यहाँ पे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाता है तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा? 3, 3 जो है वो छोटा पड़ रहा है 5 से, एंड दैट्स वाई यहाँ फिर से ये कैरी लेगा, 13 हो जाएगा, 13 में से 5 जाता है, कितना आता है? 8। कैरी देने की वजह से ये
5 नहीं रहेगा, अब ये 4 हो जाएगा। 4 में से 3 जाता है कितना होता है? 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? विक्रम, कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो हमसे बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन लिखा है कि 145 और 185 इन दोनों का प्लस किया गया, और 234 और 232 को भी प्लस किया गया, लेकिन इनके बीच का अंतर पूछा गया है। करोगे क्या? देखो, आप इनका जो योग है वो निकाल लो, आप इनका जो योग है वो निकाल लो, और दोनों को माइनस कर दो। देखो 145 185 जोड़ो, 5 और 5 10, 8 और 4 12 और 1 13, 1 कैरी, 1 और 1 2 और 1 3। मैंने एक कर दिया 330। इसको जोड़ करके बताओ कितना उत्तर आ रहा है। बच्चों बताओ। कितना उत्तर आ रहा है, कोई बताएगा मुझे? इनको जोड़ने पर कितना उत्तर आ रहा है? देखो 234, 232 जोड़ लो, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 2 और 2 4। अब इन दोनों के बीच का अंतर करना है। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको अंतर करने के लिए बोले ना, समझना, जब भी आपको अंतर करने के लिए बोले तो हमेशा बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस करना, बस। इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी अंतर बोला जाए तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या क्या करना है? माइनस, दैट्स इट। देखो क्या करेंगे। देखो 466 है, 330 को माइनस कर देंगे। अच्छा, तरुण, इंदर, साहिल, बहुत बढ़िया। तो ये 6 हो जाएगा, ये 3, क्यों? क्योंकि 6 में से 3 जाता है 3, 4 में से 3 जाता है तो 1, 136। आप लोग के भी आंसर आ रहे हैं ना? बढ़िया, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है यार, आप लोग आंसर करो, अब कोई दिक्कत नहीं। हम्म, बिल्कुल। सर इसमें क्या करना है? ओके, बता देते हैं। देखो लिखा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 911 से 1729 अधिक है। मतलब मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, अभी आप लोग पोल में आंसर मत करना, ठीक है? अदरवाइज गलतियां हो सकती हैं। तो पहले मैं जो एग्जांपल समझा रहा हूँ समझ, ठीक? जैसे मान लो मैंने लिखा कि वह संख्या ज्ञात करो जो 5 से, ठीक है, 5 से 18 अधिक है। मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना रहो। वह संख्या जो 5 से 18 अधिक है, इसका मतलब ये है कि हमें एक संख्या के बारे में बताना है। समझना मेरी बात को, हमें एक संख्या के बारे में बताना है बस। वो क्या होनी चाहिए? 5 से 18 अधिक होनी चाहिए। यानी कि 5 में 18 जोड़ दो, जो भी आंसर आ रहा होगा वह संख्या होगी। जैसे 23 आ जाएगा। जो भी है वाट एवर। हाँ, बात तो सही है, 23 आएगा। इसमें जोड़ना ही पड़ेगा सर, और कुछ नहीं। मैंने बिल्कुल सही है ना? ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आंसर करिए, ठीक है? मेरा काम तो समझाना। अच्छा विक्रम, सवाल समझ में आ गया है ना? माइक ऑन करके बता दो, क्योंकि आप चैट में नहीं लिख पाओगे। क्या सर? क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको? यस सर। बढ़िया बढ़िया। और अभी बाकी चैट में आंसर देना है पोल में सर।
अभी अभी तो पोल में, अभी ओके पोल सर। में। हाँ बेटा। मेरा चेक करना सर, सही पाएगा क्या? देखो, मैं देख पा रहा हूँ कि 5 लोगों का उत्तर आया और 5 में से 4 का सही है। आप भी देखो, क्या आप पोल में देख पा रहे हो ऐसा? जल्दी बताओ, क्या पोल में आप ऐसा देख पा रहे हो? बताओ बेटा। यस यस, बिल्कुल। यस सर, कर गुड। दिया सर। कर दिया, एकदम सही है, एकदम सही है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, आप पोल बंद करते हैं, ठीक है? सभी बच्चों ने आंसर कर दिया, आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा है कि वह संख्या ज्ञात करो जो 911 से 1729 अधिक है। तो बस जो सवाल समझाए हैं वही है। 9 और 1 10, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, और 9 7 16। सही जा रहे हैं ना हम लोग? देखो, 9 और 1 10 शून्य, हाथ में आएगा 1, 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा। बिल्कुल, 9 7 16, 6 लिखेंगे, 1 कैरी, और 1 और 1 2, 2640 आ गया सभी बच्चों को? बेटा जल्दी बताओ, आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? लिखा है सॉल्व करें, हल करें, ठीक है? तो आप कर सकते हो, ठीक? तो मैंने चैट बंद कर दिया, ठीक है? हम्म। यस बेटा, मैंने चैट बंद कर दिया, लेकिन मैंने पोल ऑन कर दिया। सर हमने तो आंसर दे दिए, इसलिए पोल क्यों खोला आपने? मतलब, फिर से बोलो, फिर से बोलो। अच्छा सर, ये आगे सवाल दिया है क्या आपने सॉल्व करने के हाँ, लिए पोल? बिल्कुल, ये एक न्यू क्वेश्चन है, देखो, दूसरा क्वेश्चन है। समझ गए विक्रम? समझ गए सर, माइनस करना है इसमें से। हाँ, बढ़िया। बाकी लोग भी आंसर करेंगे, ठीक है? कोई भी बच्चा बिना आंसर किए नहीं बैठेगा, सबको आंसर करना है। बहुत सही। 4 बच्चों के आंसर आए और सभी चारों बच्चों के ठीक हैं। ऐसा कोई है ही नहीं जिसका गलत हो। ओके, लास्ट के 10 सेकेंड हैं, मैं 10 सेकेंड तक काउंट डाउन स्टार्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद में पोल बंद हो जाएगा, ठीक है? चलो, 10 सेकेंड का है ये। सर पहले हम लेवल 3 में थे, अभी लेवल 2 में लगेगी क्या हमारी क्लास? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, एकदम सही पकड़ा आपने। आपकी जो क्लासेस है ना, ये L2 की है, आप लोग को इन्फॉर्म भी किया गया होगा, है ना? यस सर। बिल्कुल। तो आज से ये जो क्लास लगेगी, आपका जो लेवल है वो अप हो चुका है ना? जैसे मान लो गेम खेलते हो, तो आपका जो लेवल है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो समझ लो यहाँ पर भी आपका लेवल अप हो गया है, और आप L2 में आ गए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। समझ रहे हो आप? यस सर। गुड। चलो, तो पोल तो बंद कर दिया मैंने, अब आप चैट में आंसर कर सकते हैं कि कौन सा ठीक होगा इसका। बताओ बताओ बताओ। हाँ, एकदम सही। देखो, 2310 में से 1011 माइनस करना है। तो देखो, शून्य में से एक तो माइनस कर नहीं पाओगे आप, ठीक है? तो क्या करेंगे, कैरी लेंगे। जब ये कैरी लोगे आप, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से एक जाता है तो 9,
फिर यहाँ 0 हो गया, 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो फिर इसको कैरी दो, तो ये 0 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाता है तो 9। अब ये हासिल देने की वजह से 2 हो जाएगा, 2 में से 0 घटाओगे तो 2 ही आएगा, 2 में से 1 जाता है तो 1 आएगा, 1299, यानी कि बी वाला ठीक होगा। आपने गलती कर दी है ना, कि ज्यादा जल्दी दे दिया था। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब लिखो संख्याओं का गुणन, हेडिंग लगाओ बेटा। अच्छा, यहां तक समझ में आया ना, तो जरा सा मुझे इन्फॉर्म करो कि हाँ सर समझ में आया। अच्छा, आपका राइट सर। और देखो, विक्रम को समझ में आ गया, और किसको आया, तरुण को आ गया, वाओ। इंदर को आ गया, ठीक है, साहिल को आ गया, हम्म, रोहित को आ गया, गुड। बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हेडिंग लगा दी होगी संख्याओं का गुणन। अब सीखते हैं कि क्या होता है संख्याओं का गुणन। बहुत इजी है ना। तुरंत तुरंत सीखोगे, तुरंत तुरंत आगे बढ़ोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। देखो, 357 है, इसका गुणा करना है 160 में। देखो बेटा, जब 0 से किसी संख्या का गुणा होता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, वो 0 ही आता है, ठीक है। 0 से जब 7 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 0, फिर 0 से 5 का गुणा करोगे तो 0, फिर 0 से 3 का गुणा करोगे तो 0। 6 का गुणा 7 में करना है, ठीक है, देखना, 6 का गुणा 7 में, तो 6 सत्ते 42। देखो, 42 को आप क्या करोगे, 2 तो लिखोगे ही, और ये जो चार है वो क्या हो जाएगा, वो कैरी हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब 6 का गुणा 5 में, तो 6 पचे 30, और ये जो 4 कैरी था 34, 34 को आप क्या लिखोगे, ये वाला 4 लिखोगे, 3 कैरी, 6 3 जा 18, छत्रिक 18 होता है, 18 और 3 21। अब 1 का गुणा हो रहा है, तो वही सेम आ जाएगा, तो 7 एकम 7, 5 एकम 5, 3 एकम 3। अब बस यहाँ पे करते क्या है, तो यहाँ पे जोड़ते हैं। देखो, ये 0, ये 2, 7 और 4 11, 1 कैरी, 5 और 1 6 और 1 7, है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। 3 और 2 5, 5700 120। बढ़िया, हम्म, बढ़िया बढ़िया। बाकी लोग के भी आंसर आने लगे हैं, ठीक है। इसे करके दिखाओ, चलो। एक तो मैंने बता दिया, चलो इसको करके दिखाओ। इसे सॉल्व करने के लिए चलो मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, ठीक है। 2 मिनट का समय है। इस वाले सवाल को इस वाले सवाल को करके दिखाओ। सर पहले वाला करना है या दूसरे वाला करें? वही तो, देखो मैंने इसीलिए घेर दिया बेटा, ये पहला वाला, पहला वाला, सिर्फ पहला वाला। दूसरे वाले को अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में। पहले ये पहला वाला। ओके, रोहित का आंसर आ गया, तरुण का आंसर आ गया, तरुण बोल रहे हैं फर्स्ट, गुड, सही बात। आप समय को भी देख सकते हैं, 1 मिनट 16 सेकंड बचे हैं, आंसर करो। हम्म, अच्छा, सेकंड का भी उत्तर आ गया, वाह। तरुण, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, ओके विक्रम, 35 सेकंड और हैं, 35 सेकंड। अच्छा बच्चों, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको समझने में? जल्दी बताओ।
समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? बढ़िया बढ़िया। चलो अब ध्यान दो। 255 का गुणा करना है 765 में। 5 का गुणा 5 में करो तो 5 पच्चीस 25, 2 कैरी। फिर 5 का गुणा 5 में होगा, है कि नहीं? फिर से 25 आएगा, लेकिन 25 और 2 27, तो 7 लिखोगे, फिर 2 कैरी। 5 दूनी 10, 10 और 2 12। अब 6 का गुणा 5 में, 6 पच्चीस 30, शून्य लिखेंगे, 3 कैरी। 6 पच्चीस 30, 3 ये था, 33 हो जाएगा, तो फिर 3 लिखोगे, 3 कैरी। 6 दूनी 12, 12 और 3 15। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, बहुत इजी सा है। 7 का गुणा 5 में कराओ, 7 पच्चीस 35 होता है, तो 5 लिखोगे मात्र आप। और एक एक अंक छोड़ते चले जाते हैं, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा। 3 रहा कैरी। 7 पच्चीस 35, 35 और 3 कितना होता है? 38, तो 38 को 8 लिखेंगे, 3 कैरी। और 7 दूनी 14, 14 और 3 17। अब जोड़ लो बच्चों, देखो ये 5 हो जाएगा, फिर 7 और 0, 7, 5 3 8 2 10, 0 यानी 1 कैरी। 8 5 13 और 1 14 और 1 हासिल 15, 1 कैरी। 7 और 1 8 और 1 9 हो जाएगा। और ये बताओ, आप लोग का भी इतना ही आ रहा था? 1,95,075 इतना है ना? बढ़िया, समझ आ गया। वाह वाह, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात। आई होप ये वाला आपने कर लिया होगा, लेकिन इसको मैं समझाता हूँ बहुत इजी तरीके से, आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं इसमें। देखो यहाँ पर हम लोग लाइन बाय लाइन करते थे ना, तो जब जीरो हो ना बेटा, जीरो को अलग कर लिया करो। देखो ये 400 है, तो 400 को क्या हम लोग 4 गुणे 100 लिख सकते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, 967 का गुणा बस 4 में कराओ, बात खत्म हो जाती है, बाकी दो जीरो आपस में हम लोग बढ़ा लेंगे। तो करो क्या, तुम बस 967 में 4 का गुणा कराओ, 400 का मत कराओ। तो देखो 7 चौक 28, 2 कैरी, 6 चौक 24, और 24 और 2 26, 26 को 6 हाथ में आएगा, फिर से 2, 9 चौक 36 और 2 38, 38 लिख लो। कितना लिख लिए? तो यहाँ पे लिखो ऐसे 38, 68, और यहाँ पर आपने 2 जीरो छोड़ के रखा है, तो ये 2 जीरो लिख दो, बस यही है आपका आंसर। तो इस तरीके से दूसरे वाले को करना था। दूसरे वाले को ऐसे मत करना बच्चों, अदरवाइज बहुत टाइम टेकिंग है ये। ऐसे करोगे ना तो काफी ज्यादा समय लगेगा, ऐसे करोगे तो बहुत फास्ट होगा। आया समझ में दूसरा वाला मेथड? दूसरा वाला मेथड आपको आया समझ में? वाह, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ठीक है बच्चों, आज की जो क्लास है ना बस यही तक रखते हैं, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो हमसे पूछ लो आप। कोई भी डाउट? बाय बाय बाय। कोई भी डाउट?